तो फाइनली आज है सैटरडे और सैटरडे को 1:15 के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्राइडे को मार्केट बंद रहा और उसके बाद आज सैटरडे है, फिर कल संडे है। अब एक ही मरतबा सोमवार को मार्केट ओपन होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि भाई सोमवार का मार्केट जो रहने वाला है कैसा रहने वाला है। क्या मार्केट के अंदर गिरावटें हो सकती है, क्या मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी या मार्केट में कुछ सुधार आने वाला है। अगर गिरावट होती है तो हमें किस तरह के फंड में निवेश करना है और कैसे निवेश करना है, इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो यकीनन अगर आप लमसम करने के मूड में हैं या न्यू इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हैं तो थोड़ी सी बात हम न्यू इन्वेस्टमेंट को लेकर भी ज़रूर करेंगे। तो अगर इस तरह के मूड बनाकर आप रखे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ इरादा नहीं है फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सर डायरेक्ट हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ कि सोमवार को मार्केट कैसा रहेगा। देखिए पिछले कई महीनों से लगातार 2 महीनों से लगभग आप कह लीजिए तो मार्केट में सिचुएशन जो है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। और बिल्कुल कभी कभी ऐसा हो रहा है कि रिकवरी जैसी हालतें देखने को मिलती है, लेकिन जितनी रिकवरी होती है उससे ज़्यादा तो अगले 1 दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर गिरावट भी हो जा रही है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट में पिछले 2 महीने 2.25 महीने से लगातार वोलेटिलिटी बनी हुई है। और अगर मैं सोमवार की बात करूं तो मुझे लगता है कि सोमवार को भी मार्केट में कुछ खास मूवमेंट अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे के कई सारे रीज़न हैं। एक एक करके मैं आपको रीज़न बताता हूं। सबसे पहली बात, और इस चीज़ पे आपका गौर होना चाहिए, आपका जहन इन चीज़ों पर रहना चाहिए कि हाँ भाई क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में गलत मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। नेगेटिविटी हो सकता है देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है पॉजिटिविटी भी, लेकिन नेगेटिविटी अगर रहेगी तो उसके पीछे के कई सारे रीज़न है, एक रीज़न है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि Q2 के जो रिज़ल्ट आए हैं वो इम्पेक्ट करें मार्केट को और आगे भी करेंगे, नो डाउट। जब तक अगला रिज़ल्ट नहीं आ जाता, समझ रहे हैं ना, Q3 के रिज़ल्ट जब तक नहीं आते तब तक Q2 के जो रिज़ल्ट है वो मार्केट में एक बुरा असर डाला था और उसका असर बाकी रहेगा, नो डाउट। क्योंकि ऐसे मार्केट में जब लगातार गिरावटें हो रही हो ना तो ऐसी मार्केट में बुराई ज़्यादा दिनों तक रहती है। अगर मार्केट की सिचुएशन अगर अच्छी हो, कंडीशंस अच्छी हो तो ज़्यादा दिनों तक, जैसे इलेक्शन का इम्पैक्ट हो गया, उसके बाद थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी न्यूज़ आती है उसका इम्पैक्ट, उसके अलावा क्वार्टर वगैरह के रिज़ल्ट वगैरह जो आते रहते हैं, तो उन चीज़ों का रिज़ल्ट अगर मार्केट सिचुएशन अच्छा हो तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, लेकिन बुरा हो तो ज़्यादा दिन तक ही रहता है। और वो चीज़ें आज के डेट में भी है भी। उसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर देखें तो इन्फ्लेशन का जो रेशियो आया है, इन्फ्लेशन का रेशियो काफ़ी घटिया निहायत लेवल का रेशियो आया है भाई साहब। मतलब जिसकी एक्सपेक्टेशंस न थी वो रेशियो आए हैं। किस तरह के रेशियोज़ आए हैं, किस तरह के एक्सपेक्टेशंस थे, पहले क्या थी इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे ही मतलब प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ पर आप चेकआउट वगैरह कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको ये कह पा रहा हूँ कि भाई इसका भी पूरा इम्पेक्ट आगे भी देखने को मिलेगा। मतलब इन्फ्लेशन का जो रेशियो आया है काफ़ी रेशियो ख़राब है। और इसकी वजह से अभी दिसंबर के अंदर क्या कहते हैं MPC वगैरह की मीटिंग होने वाली थी, और मीटिंग तो खैर अभी भी होगी, लेकिन रेट कट जो होने वाली थी ना वो चीज़ें, वो चांसेस अब ख़त्म हो गए। लेकिन अमेरिका के अंदर रेट कट होने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इंडिया के लिए है और यहाँ पर थोड़ा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत ज़रूर है। उसके बाद तीसरे रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो FIIs की सेलिंग। देखिए FIIs की जो सेलिंग हो रही है वो अभी भी हो रही है। वो अलग बात है कि कुछ कमी आई है सेलिंग में, लेकिन हो अभी भी रही है। और मैंने कल की वीडियो में कहा था, मतलब आपको मैं बता दूं तो फ्राइडे की वीडियो में मैंने ये चीज़ बताया हुआ था कि भाई वहाँ पर सेलिंग जो आ रहे हैं और मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस है, वोलेटिलिटी है, इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि भाई मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड है। और ओवर वैल्यूड मार्केट को थोड़ा सा बहाने की ज़रूरत होती है, बहाना छोटा होता बट वो गिरता ज़रूरत से ज़्यादा है। और वही चीज़ें आजकल इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हो रही हैं, ये रीज़न है। उसके बाद अगर मैं लास्ट रीज़न की बात करूं तो वो है कि मार्केट का ओवर वैल्यू, जो कि मैं आपको बता ही दिया हूं, समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ मेन और ख़ास रीज़न है जिसकी वजह से लगता है कि भाई सोमवार को मार्केट में अच्छा मूवमेंट नहीं रहेगा। हो सकता है नेगेटिविटी रहे, लेकिन अगर पॉजिटिव रहता भी है तो आगे आप ऐसा ना सोचें कि हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया या फिर अब लगातार कंटिन्यू ऐसा चलता रहेगा। नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद आपको गिरावट होती रहेगी, लेकिन ख़ास हम यहाँ सोमवार की बात कर रहे हैं तो सोमवार को कुछ ख़ास मूवमेंट नहीं रहेगा। अगर रहता है तो वो समझिए कि फिर अच्छी बात होगी।
अब यहाँ पर ज़रूरी बात ये आती है कि अगर मान लीजिए कि अगर सोमवार को मौका मिल जाता है मार्केट के अंदर कि भाई वहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हो जाती है, मतलब 2-2.5% की ऊपर की गिरावट होती है या इससे कम की भी गिरावट होती है, मतलब थोड़ा मौका मिले या ज़्यादा का मौका मिले, मतलब थोड़ा लमसम करने का मौका मिले या ज़्यादा का, अगर मौका मिलता है तो हमें किस तरह के फ़ंड पे नज़र रखनी चाहिए, वो चीज़ें, वो सारे फंड्स अब मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मेरे पसंदीदा फ़ंड है। ऐसे आपको रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ भाई मुझे ये फ़ंड अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं इस तरह के फ़ंड के ऊपर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मिड कैप कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है। इसको लेकर आज महीना 1.5 महीना पहले भी मैंने बात किया हुआ, तो काफ़ी अच्छा फंड है। 1 ईयर में 59.12% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स में 32.42% का रिटर्न्स दिए हुआ है। और उसके बाद पिछले सिंस इंसेप्शन से अगर रिटर्न्स देखेंगे 25.71% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। उसके बाद ये हुआ पहला फंड जो कि मिड कैप कैटेगरी से है। दूसरा फंड जो कि मिड कैप कैटेगरी से है, 3 फंड हम दोनों जगह से लेंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप से। तो दूसरा फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, समझ रहे हैं ना। अगर 1 ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 33.36% का रिटर्न्स दिया है, 36% का, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, पिछले 5 ईयर्स की बात करें 29.17% का रिटर्न्स दिया है। सिंस इंसेप्शन में 22% का रिटर्न्स दिया है हुआ है। उसके बाद आता है SBI मैग्नम मिड कैप। देखिए SBI मैग्नम मिड कैप ये SBI का फंड है, और दूसरी बात ये फंड मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, जबकि रिटर्न्स के मामले में इससे अच्छे भी और भी फंड है मिड कैप कैटेगरी में, समझ रहे हैं ना। लेकिन इस फंड की अगर मैं बात करूँ तो 27.77% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है पिछले 1 ईयर के अंदर। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स में देखा जाए 27.71% का रिटर्न्स, और सिंस इंसेप्शन में 20.41% का रिटर्न्स दिया हुआ है इस फंड ने, जो कि एक बेस्ट रिटर्न्स आप कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इसके कैटेगरी के हिसाब से उतना अच्छा रिटर्न्स इस फंड का नहीं है, जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो हकीकत वही मैं आपको बताऊँगा। लेकिन हाँ, पर्सनली ये फंड मुझे पसंद ज़्यादा है, समझ रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे पहला फंड आ जाता है हमारी लिस्ट में टाटा स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 40.20% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 ईयर्स में 33.76% का रिटर्न्स दिया है, और सिंस इंसेप्शन में 28.89% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। पिछले 1 ईयर में इस फंड ने 29.49% का रिटर्न्स दिया हुआ है। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स में 34.85% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है, और सिंस की अगर बात की जाए तो 28.52% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है बंधन स्मॉल कैप फंड। पिछले 1 ईयर में 54.37% का रिटर्न्स। उसके बाद 5 ईयर्स का डेटा नहीं है, क्योंकि 5 ईयर्स इसके अभी कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। और उसके बाद अगर सिंस की बात की जाए, सिंस इंसेप्शंस की, तो 39.50% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। तो ये सारे फंड्स हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना कैसे है। देखिए कल की वीडियो में यानी फ्राइडे की वीडियो में भी मैंने आपको एक बात कहा हुआ था कि देखिए लमसम जो इस टाइम करने का तरीका है, अभी मैंने आपको किस कैटेगरी का फंड बताया है, मिड कैप और स्मॉल कैप, और मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ही अभी वैल्यूएशन है। लार्ज कैप में तो लगभग कहानी समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन है। अब यहाँ पर निवेश करने का तरीका ये रहेगा, और ऐसे आपको निवेश करना है कि गिरावट को देखना है। जिस हिसाब किताब की गिरावट हो उसी हिसाब किताब से आपको निवेश करना है। गिरावट 2% हो रही है तो 2% की गिरावट के हिसाब से ही आपको लमसम करना है। अगर 5% हो रही है तो 5% की गिरावट के हिसाब से ही आपको लमसम करना है। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ढकेल देना है कि मरतबा अपने टोटल पैसे को, टोटल कैपिटल को मार्केट के अंदर एक ही लेवल पर, ऐसा नहीं करना है। मार्केट में और भी बहुत सारे मौके आपको मिलने वाले हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई आपको किसी भी फंड में निवेश करना है तो एक मरतबा अपनी डीप रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक वीडियो को देख लिए तो आप पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट न रहें, क्योंकि कोई फ़ंड मेरे लिए अगर सही है तो आपके लिए सही है कि नहीं है ये ज़रूरी नहीं है। आपके लिए सही है वो मेरे लिए सही है या नहीं है ये ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है सही, नहीं भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है किसी भी एक फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगे हों, फ़ंड को लेकर और मार्केट को लेकर। बाकी आगे मार्केट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, और या फिर फ़ंड के बारे में आपको कौन सा अच्छा लगता है फ़ंड स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में, आप अपना ओपिनियन भी बता सकते हैं। और अगर फ़ंड भी बताएंगे जो कि आपके पसंदीदा हैं तो उसको भी थोड़ा हम देखने की कोशिश करेंगे, ताकि इससे मुझे भी फ़ायदा होगा। भाई आपसे भी मुझे फ़ायदा हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ मैं ही आपको फ़ायदा दे सकता हूँ, नहीं।
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।